नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक क्रेडिट कार्ड के बारे में आज बात करने वाले हैं जो एसबीआई की तरफ से। तो 2025 चल रहा है जो कि साल का आखिरी महीना है। जैसे आखिरी महीना मतलब होता है मार्च और अप्रैल, जो कि क्लोजिंग मार्च के महीना से जाना जाता है। क्योंकि आप सालों भर जिस कार्ड को लेके आप जनवरी से लेके आप मार्च तक अप्लाई करते हैं और अप्लाई नहीं होता है और डिक्लाइन कार्ड होते रहता है। और बैंक वाला भी जो कार्ड को अपना टारगेट दिया रहता है कि मेरा टारगेट ये है और अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा जाता है, तो बैंक वाला भी अपने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को घटा के कम कर देता है और सिविल स्कोर कम कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्ड को बांट सके और अपने टारगेट को अचीव कर सके। और अपने कार्ड मिलता है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। एसबीआई के 3 प्रकार का क्रेडिट कार्ड होता है। पहला क्रेडिट क्या है, एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। दूसरा एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड और एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड खास करके कैशबैक के लिए होता है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो कि बहुत ही धमाल मचा देता है। इनके बेनिफिट क्या है और इनके चार्जेस क्या है और इनके एनुअल फी क्या है और इनका अप्लाई करने का क्या क्या तरीका है और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम सारे बात को इस वीडियो में हम आगे बता रहे हैं। तो कंटिन्यू आप देखते रहिए। तो हम बात करने वाले हैं पहला बेनिफिट की कि एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको 5% कैशबैक देखने को मिल सकता है। इसका 5% कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी अन्य मर्चेंट पर, जैसे हो गया आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, चाहे मिंत्रा हो गया, चाहे अन्य अदर साइट से आप कहीं भी जाके आप शॉपिंग करते हैं तो आपको अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है। लेकिन इसी के दूसरा कंपेयर किया जाए, जैसे कि हो गया अमेजोन का आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड का हो गया, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया। ये अपने ही जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ये अपने फ्लिपकार्ट पे ही देता है 5%। और अमेजोन का क्रेडिट कार्ड अपने अपने आईसीआईसी बैंक पर ही कैशबैक देता है। लेकिन ऐसा नहीं है एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड साथ। ये अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो वहाँ भी अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल सकता है। और इनके अन्य फ्यूल संचार पर भी बात कर सकते हैं कि अगर 500 से लेके आप 3000 तक के आप फ्यूल भरवाते हैं तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, आप 1% को कैशबैक देखने को मिल सकता है। लेकिन एक मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि अन्य यूटिलिटी बिल पर आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर कैशबैक देखने को नहीं मिल सकता है। और अन्य जैसे प्राइवेट सेक्टर जैसे यानी प्राइवेट सेक्टर हो गया, जैसे कि आप स्कॉलरशिप भरते हैं, चाहे किसी लॉटरी खरीदते हैं, वहाँ पर भी आप कैशबैक देखने को नहीं मिल सकता है। और इनका फ़ायदा यह है कि साल में आप 1 लाख आप खर्च करते हैं एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से तो 5,000 का सालाना 5,000 का मंथली बचा सकते हैं, जो कि हाई लेवल का होता है, जो कि कोई एक्सपेंड कर सकता है नहीं। और इनके एनुअल फी आपको 999 प्लस जीएसटी लगता है। और इनका अगर साल में अगर ज्वाइनिंग फी इसका 0 है और इसका साल में अगर 2 लाख से ऊपर आप खर्च कर लेते हैं इस कार्ड से, तो आपको अगले साल का जो भी आपका एनुअल फी होगा वो पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो आप सिंपली क्रोम पे आएंगे और वहाँ पे लिखेंगे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई। वहाँ पे अप्लाई लिखने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और खुलने के बाद आपको सीधा एक इंटरफेस खुलने के बाद आप देखिएगा बैंक पैन कार्ड मांगेगा और बैंक डिटेल्स मांगेगा, आधार डिटेल्स मांगेगा। और सिंपली वहाँ पे आधार डिटेल्स मांगने के बाद आप सिंपली स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे आप डायरेक्ट क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए 3 डिटेल्स भरने के लिए बोला, पर्सनल डिटेल्स और प्रोफेशनल डिटेल्स और केवाईसी के लिए यहाँ पे फॉर्म किया जाता है। तो पहले पर्सनल डिटेल्स भर लेंगे। पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम और मोबाइल नंबर डाल के टर्म एंड कंडीशन को देख के कंटिन्यू कर देंगे। एक ओटीपी जनरेट हुआ है, उस ओटीपी को यहाँ पे देखिए आ गया है और ओटीपी को फिल करके आप सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और माई करंटली रेसिडेंस सिटी जो है वहाँ सिटी को सिलेक्ट करके और आगे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पेन डिटेल्स मांगेंगे और डेट ऑफ बर्थ बढ़ेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद
कुछ देर के बाद हम वेट करने के बाद देखिए मदर्स नेम पूछा जाता है, ईमेल आईडी पूछा जा रहा है और रिफिल कोड। अगर रिफिल कोड आपके पास में है क्योंकि दोस्त यार वाला तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे आप क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सैलरी पर्सन पूछा जाता है, सैलरी इनपाई पूछा जाता है, रिटायर्ड पर्सन पूछा जाता है। तो सीधे आप सैलरी पर्सन ही आप डालिएगा और सैलरी पर्सन पर जाके आप क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद सीधा कंटिन्यू पे जाइएगा और कंटिन्यू पे जाने के बाद देखिए माई कंपनी नेम और डिजिग्नेशन, मतलब कंपनी का क्या नाम है और डिजिग्नेशन मतलब आप किस पोस्ट पे है उस पोस्ट को आप डाल देंगे। और डालने के बाद देखिए डालने के बाद आप कंपनी नेम में डाल रहा हूँ, माई कंपनी नेम इज कंपनी नेम है। बस एक थोड़ा नेट स्लो हो गया है, इसका थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। तो रिटायर्ड पर्सन नहीं करके सीधे मैं आ जाऊंगा सैलरी पर्सन पे और स्टेप 2 पे देखिए कंपनी नेम हीरो और ये कंफर्म। अब KYC करने के लिए आप पूछ रहा है, तो KYC के लिए डिजी लॉकर को सीधे कंटिन्यू करेंगे और डिजी लॉकर को ओपन कर लेंगे। डिजी लॉकर में आपका जो आधार नंबर है और कैप्चा को यहाँ फिल कर देंगे, जो कि डिजी लॉकर का पासवर्ड है वो खुल जाएगा। और वहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स रखा होगा पैन का या आधार का, वहाँ से एक आधार पे एक OTP सेंड किया गया है, कंटिन्यू कर देंगे 6 नंबर OTP लेके। कंटिन्यू करने के बाद अगर आपको OTP याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, या अदरवाइज याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और कंटिन्यू करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक आपको वहाँ से पैन और आधार कार्ड ले लिया है डिजी लॉकर में से। ठीक, आधार कार्ड डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स और अलाउ कर देंगे। अलाउ कर देने के बाद और देखिए कैंडली कन्फर्म योर करंट रेसिडेंस, मतलब कंफर्म करने के लिए एड्रेस पूछ रहा है कि आपका करंट एड्रेस क्या है। तो वहाँ मेरा जो करंट एड्रेस है वहाँ पे हम आप सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे सीधा करंटली एड्रेस मेरा जो भी है हम वहाँ पे फिल कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम फिल कर रहे हैं। अगर आपको एड्रेस चेंज करने का मन है तो आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एड्रेस है आप चेंज कर सके। आप कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा कुछ देर के बाद हम वेट कर लेंगे और देख रहे हैं कि हमारा इंटरफेस क्या आ रहा है आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबमिट योर एप्लीकेशन टू गेट योर कार्ड, मतलब मेरा एप्लीकेशन बहुत ही आसानी तरीके से ये सबमिट हो गया है। और लिमिट भी देख रहे हैं यहाँ पे मिल गया है मेरा, एनुअल फ़ी और रिन्यूअल फ़ी जो भी है आपको यहाँ पे सारा कुछ बता रहा है। आप आगे स्टेप पे देख रहे हैं कि हमको क्या क्या करना पड़ रहा है, बताते हैं। तो यहाँ क्रेडिट फर्स्ट अकाउंट, मतलब किसी अकाउंट पे आप रुपया ट्रांसफर करके बता रहा है कि आपका देखिए कार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 पे यहाँ पे की गई वी विल फर्स्ट ट्रांसफर योर अकाउंट, वी विल ट्रांसफर टू बैंक योर अकाउंट टू अस। हम 1 रुपया किसी बैंक पे ट्रांसफर करके देख रहे हैं कि हो कि रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए क्रेडिट टू योर अकाउंट, मतलब अकाउंट में आप बैंक नंबर, बैंक नेम, माई अकाउंट नेम, री अकाउंट नेम और IFSC कोड डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद कुछ देर हम वेट करते हैं और कंटिन्यू टू पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। तो देख रहे हैं कि पार्ट 1 इज कंप्लीट लिखा रहा है। क्रेडिट टू योर अकाउंट यू हैव क्रेडिट, मतलब एक रुपया हम एक बैंक में डाल दिए हैं। और आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी जा सकते हैं और UPI के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम UPI के थ्रू ही जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं UPI डाल देंगे और बैंक के पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्लिक कर देखते हैं, पे का ऑप्शन आ गया है 1 रुपया SBI कार्ड्स की तरफ से। तो यहाँ पे पे हम क्लिक करके यहाँ पे 1 रुपया देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद थोड़ा यहाँ पर देख रहे हैं मेरा कार्ड का लिमिट मिल गया है। और एनुअल फ़ी देखिए आपको कितना देगा, रिन्यूअल फ़ी भी इतना है, देख रहे हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि देखिए मेरा कार्ड बन के रेडी हो गया। कितना देखिए बहुत ही आसानी तरीके से मिल सकता है। तो और आपको डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कर सकते हैं या डोमेस्टिक मोबाइल टैप एंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। टैप पे ये है कि टैप पे थोड़ा मत ही कीजिएगा तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा कीजिएगा तो टैप काम करता नहीं है। तो डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही बेस्ट रहता है। और देख सकते हैं कि मेरा कार्ड बन के रेडी हो गया है। तो आप इस वीडियो को देखिए कैसे हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।